राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन करते समय हमें किसका ध्यान करना चाहिए, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। संतों में किसी ने उस परम अनुभूति को प्रकाश कहा है, किसी ने रंगों की होली और किसी ने अमृत का स्वाद कहा है। ये भेद क्यों है, ये प्रश्न भी एक मित्र द्वारा पूछा गया है। और साथ ही में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू में जो बाबा जी महाराज हैं उन्होंने सत्संग फरमाया। सत्संग का उनका विषय भी यही था, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई। तो इन सब विषयों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने की चेष्टा करेंगे और इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी की वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता है, ये सुनहरा अवसर होता है कुछ चंद शब्द बोलने का। मेरे इस शरीर का वो परमात्मा अच्छे से प्रयोग करता है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्यवादी समझता हूँ कि उसने मुझे चुना। प्यारी साध संगत जी, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई। मतलब इस दुनिया में जो परमात्मा की पूजा है वो बड़ी दुर्लभ है और वे संतों कहकर हमें फरमा रहे हैं, हमें संत कहकर फरमा रहे हैं गुरु साहिब जी कि हरि की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। यानी उस परमपिता परमात्मा, उस कुल मालिक की जो असली भक्ति है, असली पूजा है, वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। इस दुनिया के जीव हैं, बहुत प्रकार की भक्तियां करते हैं, मन के पीछे लगकर ना जाने पता नहीं कितने ही प्रकार के कर्म कांड करते हैं। हालांकि कर्म कांड करने का जो मकसद था वो कुछ और था, परंतु आज के ज़माने में हम कर्मकांड करने को ही मालिक की भक्ति समझ बैठते हैं। जैसा कि बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे बच्चे बहुत सारे विषय पढ़ते हैं स्कूल में, 6-7 विषय हो पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, तो जिस विषय में बच्चा कमज़ोर होता है तो उस विषय के मुताबिक उसकी ट्यूशन रख दी जाती है। अब एक विषय के मुताबिक उसकी ट्यूशन रख दी जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि बाकी विषयों को ना पढ़ाया जाए या बच्चा बाकी विषयों में पास ना हो जाए। उसी प्रकार से जो अलग अलग जितने भी ये संप्रदाय हैं, हिंदू संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ईसाई या राधा स्वामी संप्रदाय, इन सभी संप्रदायों में कुछ चीज़ें हमें, कुछ कानून बताए जाते हैं फॉलो करने को, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कईयों में कुछ होता है, कईयों में कुछ। जैसे राधा स्वामी मत में बताया जाता है मांस, शराब, अंडा और नशीली चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें नीचे की ओर धकेलती हैं, हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन नहीं होने देती। तो इसमें ये परहेज़ है। उसी प्रकार से बहुत से जो ये संप्रदाय हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि, इन संप्रदायों में कुछ कर्मकांड हैं। वो कर्मकांड हमारी कमियों को पूरा करने के लिए दिए गए थे, बाबा जी का फरमाना है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उस एक कर्मकांड को पूरा करना ही मालिक की सच्ची भक्ति और सच्ची प्रार्थना है। वह कुल मालिक एक है, हमें सिर्फ उस एक की भक्ति करनी है। प्यारी साध संगत जी, देखो, शरीर जो होता है वह कभी भी परमात्मा या मालिक नहीं हो सकता। परमात्मा सिर्फ शब्द स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि जो शरीर है यह तो माया रूपी है। अब माया रूपी क्यों है? माया कहते हैं मापने का यंत्र, और जो आती जाती रहती है उसे हम माया कहते हैं। अब शरीर चाहे शिष्य का हो, शरीर चाहे गुरु का हो, शरीर तो माया है।
तो अगर तुम लोग शरीर की भक्ति करोगे, गुरु के शरीर के आगे माथे टेकना शुरू कर दोगे कि इससे हमें कोई आध्यात्मिक तरक्की मिलेगी, तो भूल जाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। संतों के आगे हाथ जोड़ने से, दया मेहर की बख्शिश और भीख मांगने से ऐसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मिलेगा कैसे, क्या मिले, क्या किया जाए? वैसे तो हम सोचते हैं कि संतों के आगे झुकना चाहिए, संतों का आदर सत्कार करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, संतों के आगे झुकना चाहिए, पर इस इच्छा को लेकर नहीं झुकना चाहिए कि उनके आगे झुकने से हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक तरक्की होगी। झुकने से सिर्फ ये बात होती है कि हमारा अहंकार टूटता है, विनम्रता आती है। परंतु अगर हम देखा देखी में झुकते जाएं तो उससे कुछ होने वाला नहीं। माथे टेकने से, कपड़ों को हाथ लगाने से, दूर दूर भागने से, ये सोचने से कि अगर हमें राधा स्वामी बुला लिया या जय राम जी की जय श्री राम, राधे राधे बुला लेने से कोई भी तुम्हारा गुरु है तो वो तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ताकत दे सकता है, तो ये तुम सबकी भूल है। तो संत महात्मा क्यों आते हैं इस दुनिया में? संत महात्मा जो होते हैं वो बचपन से ही पैदा संत नहीं होते हैं। हाँ, इसमें ये भी कह सकते हैं कि पुराने जन्मों के संस्कार उनमें होते हैं। जिस जन्म में उनमें, जिस चोले में उन्होंने जन्म लिया होता है, उसी चोले में उन्होंने मुक्ति प्राप्त करनी होती है। बस थोड़ी सी चोट, थोड़ी सी खोज और उनका जन्म सफल हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति संत हो जाता है, उस सच के साथ, उस सत्य के साथ एकाकार हो जाता है, वो क्या होता है? अब देखो, संत का जो शरीर है, अगर आप संत के शरीर की भक्ति करोगे तो शरीरों तक ही सीमित हो जाओगे। मैंने एक सत्संग में पहले भी बताया था कि अगर शरीर तक सीमित रहोगे तो क्या होगा। संत के शरीर से प्रेम करोगे तो संत के शरीर से प्रेम करने से अब संत का शरीर चला जाएगा प्रकाश रूप में। संत मरेगा, जितनी भी उसकी उम्र है, 50 साल, 60 साल, 20, 25, 30 साल, जब वो संत मरेगा तो वो संत मरेगा, वो उसमें प्रवेश करेगा शब्द स्वरूप में या प्रकाश स्वरूप में। अब जब वो संत प्रकाश स्वरूप में प्रवेश करेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? प्रकाश में। तो आप अगर संत के शरीर का ध्यान करोगे, जब अंतस में जाओगे, संत के शरीर को ही सब कुछ समझने लगोगे, तो आप कहाँ जाओगे? आप ये सोचो। तो इसीलिए ये जो तुम ध्यान करते हो सिमरन के वक्त, अब जैसे तुम सिमरन करते हो, 5 नाम का सिमरन करता है, कोई कहीं का करता है, कोई आगरा वालों का करता है, कोई कबीर पंथी वालों का करता है, कोई ब्यास वालों का करता है, कोई होशियारपुर वालों का करता है, कोई कहीं का तो कोई कहीं का करता है। अब ये सिमरन करने का मकसद क्या है और गुरु की शक्ल को आंखों के आगे लाने का मकसद क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब देखो, ये जो जप सिमरन है, इससे क्या होता है? इससे तुम्हारा शरीर भेद मिटता है, एकाग्रता प्राप्त होती है। तुम्हारा जो मन इस शरीर में फंसा है, इससे निकालकर तुम्हारे मन के द्वारा इस सिमरन को जपाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि 5 नाम का ही सिमरन हो या 10 नाम का सिमरन हो या 3 नाम का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है महात्मा से कि तुम्हें समझाने वाला कौन है। अगर तो व्यक्ति पूर्ण महात्मा है, अगर तुम्हें वो सिमरन भी ना दे, जप करने को शब्द भी ना दे, अगर वो पूरा रास्ता जानता है और तुम्हें ठीक सही टेक्निक बता दे, तरीका बता दे, तब भी तुम इन बिना नामों के, इन 5 नामों के, 2 नामों के अंतस में पहुंच सकते हो। तो मकसद क्या है इन नामों के जपने का? सवाल तो ये पैदा होता है। वैसे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, परंतु आज फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बाणी ली है बाबा जी महाराज ने कल के जम्मू के वहाँ पे सत्संग में कि हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। कि हरि की पूजा बड़ी दुर्लभ है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझसे बुलवाया जा रहा है कि भाई तू सत्य बोल। और सत्य क्यों बोलना है? ताकि तुम लोग उलझो ना, फंसो ना, इन लूटने वालों के आगे तुम लोग फंसो ना। ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम लोगों को सच्चा महात्मा मिल जाए, सच्चा पीर पैगंबर मिल जाए। लूटने वाले बहुत हैं। 11,000 के, 21,000 के, 51,000 के यज्ञ करवाने वाले बैठे हैं। तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। कुछ दिन आराम रहता है, उसके बाद फिर वही हाल। कुछ कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, फलाने तांत्रिक के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। 2 दिन आराम रहता है, फिर से वही झंझट। तो भैया इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग लुटो ना। देखो, दान देना अच्छी बात है। दान वहाँ देना चाहिए जहाँ पता लगे कि पैसा साध संगत की सेवा में लग रहा है, साध संगत के रहन सहन में, खाना पानी में, उनके अकोमोडेशन में लग रहा है। उसके अलावा जो तुम दान देते हो वो तो बाबाओं की जेबें ही भरते हो तुम लोग। बुरा मत मानना। जो व्यक्ति अपने लिए दान मांगता है उस व्यक्ति के आगे कभी झुकना मत। जो मांगता फिरता हो इतने रुपए का दान करो, गौ दान करो, यज्ञ हवन के लिए करो, हमने इतना आश्रम बनाना है। अबे आश्रम में वो रखते किसे हैं? वीडियो में दिखा देते हैं, यूट्यूब पे दिखा देते हैं कि हमने इतनी गायें बचाई, ये किया वो किया। अरे तुम आंखों से देख कर आओ। मैं खुद जाके आया हूँ ऐसे आश्रमों में, खुद जाके आया हूँ ऐसी गौशालाओं में। इतना गंद तो हमारे घर में नहीं डला होता पशुओं का जितना वहाँ पे गौशालाओं में डला होता है। बुरा मत मानना, बहुतों को बुरा लग रहा होगा, परंतु बात सच्ची सच्ची है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी के आगे फंसो और किसी के आगे तुम लोग अपने पैसे को बर्बाद करो। अब बहुत से हैं जो 11,000 हज़ार, 25,25 हज़ार खर्च देते हैं, उन लोगों के प्रति, उन लुटेरों के पास दे देते हैं। तुम्हारा इतना कीमती धन वो फालतू में ले जाते हैं, शांति वांति कुछ आती नहीं और तुम लोग फंसते हो। कोई तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 किल्ले ज़मीन के मांग रहे हैं नामदान के नाम पर। बड़ी बुरी दयनीय हालत है। मुझे देखकर बड़ा कष्ट होता है कि ये क्या हालत हुई है। तुमको कष्ट होता है क्योंकि तुम दुनिया में फंसे हुए हो। मुझको तुमको देखकर कष्ट होता है कि तुम लोग कहाँ फंसे हुए हो। एक संत के कष्ट में और एक संसारी के कष्ट में बड़ा अंतर होता है। संत को कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि वो चाहता है कि भाई जो उसने जाना वो तुम भी जान लो। परंतु एक संसारी को कष्ट क्या होता है? दुनिया में वो जो चाहता है वो उसमें मिलता नहीं, जो नहीं चाहता है वो हो जाता है। किसी को चाहता है कि वो ना मरे, वो मर जाता है तो दुख हुआ। अब किसी की गर्लफ्रेंड है, छोड़ जाए तो दुख होता है। अब किसी की गर्लफ्रेंड थी, शादी हो जाए, शादी के बाद झंझट हो तो दुखी हो गए। तो ये संसारियों का दुख है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम फंसो ना। अब बाबा जी महाराज को इतने साल हो गए बोलते बोलते, फिर भी मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता कि आप सभी को समझ क्यों नहीं आया। हो सकता है आप सभी को समझ में इसीलिए ना आया हो कि आप लोग जब भी सत्संगों में जाते हो, ऐसे डेरों में जाते हो, तो उनकी शांति की किरणें ऐसी होती हैं कि आपको वो सुला देती हों। अब संत के पास तो ठंडी छाया ही मिलेगी, चमक सूरज जैसी होगी, परंतु शीतलता चांद जैसी होगी, चंद्रमा जैसी होगी। बिल्कुल ठंडा पानी एकदम से सुला देते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे सुनकर थोड़ा थोड़ा जाग भी लेते हो। बहुत से हैं जो सो जाया करते हैं, उनसे भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या पता कितने दिनों से बिना नींद के रहे हों, बिना नींद के रहे हों और वो सो गए हों, वो भी बात शुभ है। अब कई लोग मस्ती में डूब जाते हैं, वो भी बात शुभ है। तो मेरी बात आपको तो समझ में आ रही है क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में नहीं बैठा हूँ। हो सकता है, क्या पता आप लोगों के बीच में बैठकर अगर सत्संग फरमाता तो आप लोग भी सुन पाते। भला हो उस परमात्मा का जिसने यूट्यूब का इजाद करवाया, यूट्यूब की डिस्कवरी करवाई, जिसके माध्यम से
तुम लोगों के कानों के पर्दे खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए ये माध्यम बनवाया। तो मैं कह क्या रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि भैया, जो सिमरन किया जाता है और जो गुरु का ध्यान किया जाता है, वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हारे अंदर एकाग्रता बने, संसार का ख्याल हटे और तुम्हारे अंदर तुम्हारे गुरु के प्रति प्रेम जगे। देखो, प्रेम बिना अगर भक्ति करते हो तो बड़ी नीरस नीरस लगती है। अब जब भी तुम बैठते हो, अब गुरु क्या कहता है? सिमरन और भजन के 2 स्टेप कर दिए हैं। अब जो विजय शर्मा जी द्वारा विधि बताई गई है श्वास क्रिया की, उसमें भी 2 स्टेप हैं। अब हम ले लेते हैं भजन और सिमरन की प्रक्रिया। अब सिमरन चाहे कहीं का भी लिया हो तुम लोगों ने, चाहे तुम राम राम जपो, चाहे तुम राधे राधे जपो, चाहे तुम 5 नाम जपो, 4 नाम जपो, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो व्यास में भी नाम दिए जाते हैं, ये भी 5 मंजिलों के नाम हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये सच्चा नाम नहीं है, ये नाम नहीं है। बहुत से हैं जो 40-40 वर्षों से जप रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुम लोगों को शांति मिली? मुझे नहीं लगता मिली होगी। जितनों को मिली होगी, बहुत ही कम चुनिंदा लोग होंगे, परंतु वे भी दुख में होंगे, पीड़ा में होंगे कि आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो भैया, ये 5 नाम का सिमरन, 3 नाम का ये जो जप है, ये भी वो सच्चा नाम नहीं है। तुम लोग सोच लेते हो हम किसी महात्मा के पास गए, उसने कुछ चंद शब्द बता दिए, उसको हम जपने लगे, नाम मिल गया। नहीं, ये नाम नहीं है, ये नहीं है नाम। आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि असली नाम है क्या, ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, किसका करना है, क्यों करना है। ये मैं आप लोगों के ये जो भ्रम है उनको तोड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से हैं जो कहते हैं कि सरल भाषा का प्रयोग करो। अब मैं अनपढ़ भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा सरलता में मैं प्रयोग नहीं कर सकता। मैं असहाय हूँ, मुझे क्षमा करें। तो मैं बात क्या कह रहा था? सिमरन जब तुम जपो, बड़े होश पूर्वक जपो, होश से। अब मान लो मैंने किसी को सिमरन दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई सिमरन इसको कैसे करेगा? एक एक पर पूरा ध्यान और तवज्जो, दोनों आंखें बंद करके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये सिमरन है। अब ये जो जप करना है, ये बड़ी सजगता से करना है, इतने सजग होकर करना है कि जब तुम एक बोलो अपने अंतस में, या तुम सतनाम बोलो या वाहिगुरु बोलो, तो वो आंखों के सामने बिल्कुल सजगता से छप जाए। ठीक है? अब जब सजगता से छपेगा तो तुम्हारा मन बाहर नहीं भटकेगा। अब धीरे धीरे तुम जुबान से सिमरन करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, कुछ वक्त बाद तुम्हारे मन में सिमरन चलने लगेगा। अब जैसे कोई भी गाना हो तुम्हें पसंद हो, कोई भी गाना तुम बार बार सुनते जाओ, तुम्हारे दिमाग में चलने लगा कि नहीं चलने लगेगा? चलने लगेगा। अब ये जो गाना चलने लगेगा, ये तुम्हारे मन के द्वारा चलने लगेगा। उसी प्रकार से सिमरन है कि सिमरन के शब्दों का बार बार जाप करते जाओ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम लोगों ने किस महात्मा से नाम लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आगरे वालों से लिया है, चाहे होशियारपुर वालों से लिया है, चाहे ब्यास वालों से लिया है, चाहे तुम नामदानी सज्जन हो या नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हें एक जड़ बतानी है, एक कीमिया बतानी है। अब जब तुम सजगता से ऐसे जप करोगे, तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। जैसे ही तुम जप करोगे, सारे विचार बंद हो जाएंगे। एक विचार चलेगा, सिमरन का, जो भी तुम्हें मंत्र दिया गया है तुम्हारे गुरुओं द्वारा। गुरु चाहे सच्चा कि झूठा, इससे फर्क ना पड़ेगा। तुम बस इस प्रकार से करो। इस प्रकार से करने लगोगे तो तुम्हारा मन जल्दी ही एकाग्रता पकड़ लेगा। अब दूसरी बात, गुरु का ध्यान क्यों करना है? गुरु का जो शक्ल है उसको आंखों के सामने क्यों लाना है? गुरु की शक्ल से प्रेम क्यों करना है? उसका भी एक कारण है।
उसका कारण ये है कि जो भी गुरु में खूबियाँ होंगी, जो भी गुरु के अंदर विचार चलते होंगे, ख्वाहिशें होंगी, वो सब तुम में आ जाएंगी। अब मैं उदाहरण दी थी एक पिछली वीडियो में भी। अब माँ और बच्चे का प्रेम है, बच्चा धीरे धीरे अगर उसका प्रेम उसकी माँ के प्रति हुआ, वो माँ जैसा बनता जाएगा। अगर बच्चे का प्रेम उसके पिता के प्रति है, वो अपने पिता जैसा बन जाएगा। अगर बच्चे का प्रेम उसके किसी भी यार दोस्त रिश्तेदार के प्रति है, तो उसमें उसके गुण आते चले जाएंगे। ये कैसे हुआ? ये प्रेम की एक खूबी है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। अब मेरे में ना तो मेरे ज़्यादा माँ के गुण हैं, ना तो मेरे पिता के गुण हैं। जेनेटिकली जो मुझे मिला है, क्योंकि उनके द्वारा मैं आया हूँ, उनके द्वारा मुझे शरीर मिला है, तो कुछ कुछ गुण तो है मेरे माँ बाप के। परंतु जो आगे से आगे मैं बड़ा होता गया, मेरा प्रेम था मेरी दादी से। तो मेरी दादी के गुण मेरे में आने लगे, क्योंकि मेरी दादी भी ऐसे मुंह पर बोल देती थी, सत्य बोलती थी, चाहे किसी को अच्छा लगे और बुरा लगे। नाम उसका सत्या देवी था, और कभी कभी झूठ बोल देती थी। परंतु पता नहीं परमात्मा की क्या मौज, मुझे तो वही गुण मिले जो सच्चे थे, जो अच्छे थे। कभी कभी मेरी दादी मुंह पर बोल देती थी, बात ऐसी बोल देती थी जो सामने वाले को बुरी लग जाए, परंतु कभी कभी सच बोल दिया करती थी। और उसमें एक बात और थी कि मेहनत करनी है, और वो चीज़ मेरे में आ गई, बिना किसी सिखाए मेरे में अपने आप आ गई। बहुत से बच्चे हैं जिनमें ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है प्रेम के कारण। अब तुमने देखा होगा, अब जैसे दो लड़की और लड़का प्रेम में होते हैं, तो कभी कभी लड़के में कुछ गुण लड़की के आ जाते हैं, लड़की में कुछ गुण लड़के के आ जाते हैं। अब जब ऐसे होता है तो दोनों में क्लैश होता है, कईयों में ब्रेकअप हो जाता है, कई तो शादी तक पहुंच जाते हैं। जो शादी तक पहुंच जाते हैं फिर इकट्ठे रहते हैं, चल गया सो चल गया, ना चला तो डाइवोर्स। ये सब हो रहा है। पुराने ज़माने में भी ऐसे होता था, परंतु पुराने ज़माने में ये जो तलाक थे ये होते नहीं थे, या कम होते थे, बाकी मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। मैंने अपने पिछले जन्म खंगाले तो मेरा तो किसी से हुआ नहीं था। एक ही स्त्री थी और एक ही स्त्री के साथ मैंने विवाह किए थे, तो मेरा तो नहीं था। बाकी आप लोगों के बुज़ुर्गों का मुझे पता नहीं। बाकी मैं दावा नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है। आप लोग परख के देख लो, परख के देख लो। अगर आपकी कसौटी पर कस जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको पूरा पूरा हक है मुझे पूरा गलत कर देने का। मैं कोई दावा नहीं करता कि यही बात ठीक है, क्योंकि ये मेरे अनुभव में आई है, मेरे तजर्बे में आई है, इसीलिए आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या ख्वाहिश है तुम लोगों से, क्या लेना देना है। तो बात मैं कर रहा था कि जब तुम एक बीतराग पुरुष को, किसी गुरु को, जो सच्चा व्यक्ति है, उसको अपने दिमाग में रखोगे, तो तुम धीरे धीरे उसके जैसे होते जाओगे। वो एक वाणी है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंतर मन मान। मतलब गुरु की मूरत अपने मन में ध्याओ, ताकि तुम्हारे अंदर गुरु के गुण आ जाएं, गुरु के जैसे तुम होने लगो। तो ऐसे ही चीज़ है। तो इसीलिए गुरु के शरीर का स्वरूप का ध्यान किया जाता है, वो ये कारण है। और जो कभी कभी जो अंतस में जिनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, तो उससे कईयों को गुरु का स्वरूप मन बना लेता है। अब कईयों के साथ उनका स्वरूप बातचीत करता है, सवालों के जवाब देता है, कईयों को कहीं पे मदद करता है, कईयों को कहीं पे मदद करता है, कईयों को कोई रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे मदद कर देता है, कईयों को मतलब कोई भी परिस्थिति में मदद कर देता है। परंतु होता वो उनके मन का ही एक स्वरूप है, क्योंकि तुम्हारे दोनों आँखों के मध्य में वो बोलता है। होता वो मन है, परंतु मन उसी के स्वरूप में बोलता है जो गुरु होता है। अब जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिन्होंने बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों या महाराज चरण सिंह जी या किसी की भी कोई फ़ोटो नहीं देखी, तो उनके अंतस में कौन पैदा होता है? श्री कृष्ण। जो श्री राम की पूजा करते हैं, उनके अंदर श्री राम पैदा होते हैं। जो किसी मोहम्मद की पूजा करते हैं, हज़रत मोहम्मद जी की, तो उनके अंदर वो पैदा होते हैं।
वो आते हैं, क्या सपने में आते हैं या कहीं भी। और जो जिनको यीशु मसीह जी क्यों मानते हैं, कईयों के अंदर श्री गुरु नानक देव जी आते हैं। अब एक बात तुम लोग सोचो, क्या कभी किसी जो मुसलमान है उसके अंदर कभी भी कोई सपने में श्री राम की तस्वीर आई, हालांकि उसने कभी देखी ना हो? कभी भी आई हो? पूछ लेना तुम अपने आस पड़ोस में, जिसने कभी श्री राम के बारे में सुना नहीं होगा, कभी उसको देखा नहीं होगा, क्या कभी उसके दिमाग में कल्पना में आई? मुझे नहीं लगता कि आई होगी। अब जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, क्या उनके अंदर कोई बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों पैदा हुआ? क्या कोई महाराज चरण सिंह जी पैदा हुए? क्या कोई श्री राम पैदा हुए, मोहम्मद पैदा हुए? नहीं हुए ना। उसी प्रकार से क्या किसी हिंदू के अंतस में कोई यीशु मसीह प्रकट हुए, कोई बाबा नानक प्रकट हुए, या कोई हज़रत मोहम्मद प्रकट हुए? नहीं प्रकट हुए। तो इससे ये साबित होता है कि भाई ये जो तुम तस्वीरें बनाते हो, ये तुम्हारे मन के द्वारा बनाई गई तस्वीरें हैं। तुम्हारा मन उन्हीं उन्हीं तस्वीरों को बनाता है तुम्हारे अंदर, जिन जिन तस्वीरों से तुम्हारा प्रेम होता है। अब जैसे हिंदुओं को श्री राम आएंगे, किसी को श्री कृष्ण आएंगे, किसी को कोई राधा आएगी, किसी को कुछ तो किसी को कोई गुरु का स्वरूप आएगा, किसी को कोई गुरु का स्वरूप आएगा। हालांकि ये जो चीज़ें होती हैं ये विश्वास के ऊपर निर्भर करती हैं। हमारा जो विश्वास है, हमारे मन की इतनी ताकत है, ये किसी भी व्यक्ति की तस्वीर बना सकता है, चाहे आपका सदगुरु हो, चाहे आपका कुछ भी हो। आपने कई दफ़ा ये बात कहते हुए सुना होगा बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों को। अगर आपने उनके सत्संग सुने होंगे, ब्यास में जाकर, डेरों में जाकर, वे हमेशा कहते हैं कि भाई संतों ने ये शरीर धारण किया है सिर्फ रास्ता समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, उदाहरण बनकर आए हैं, ना कि अपनी पूजा करवाने के लिए और माथे टिकवाने आए हैं। ये वो साफ साफ कह देते हैं। अब देखो, मैं कोई नई फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो बाबा जी महाराज बताते हैं। अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो बाबा जी महाराज को चिट्ठी लिख देना, या कभी सवाल जवाब में पूछ लेना, चिट्ठी लिख देना। जितने भी तुम्हारे गुरु हैं, जो भी तुम्हें लगता हो कि ये सच्चा है, लिख देना, और तुम बात यही 100% सच पाओगे। देख लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुमने लिखना हो लिख देना, नहीं लिखना हो मत लिखना, आपकी अपनी अपनी मौज। पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो स्वरूप तुम्हारे अंदर पैदा होता है, ये तुम्हारे मन द्वारा पैदा होता है। तुम्हारा मन ये स्वरूप पैदा करता है क्योंकि तुम्हारी इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है। अब तुमने कभी एक सम्मोहन करने वाले को देखा? सम्मोहन करने वाले क्या करते हैं? कोई त्राटक करता है, कोई मोमबत्ती का करता है त्राटक, कोई दीवार पे एक काला छेद लगा लेता है, उसको देखते जाता है, देखते जाता है, देखते जाता है। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उस काले दाग को किसी भी शक्ल पदार्थ में बदल देता है, क्योंकि उनके मन की ताकत होती है, धारणा की शक्ति होती है। वो किसी व्यक्ति को बोलें कि भाई तू ऐसा हो जा, तू मोर हो जा, तू मुर्गी हो जा, वो उसी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। अब अगर कोई मानसिक जो विशेषज्ञ है, जो सम्मोहनविद है, वो किसी को बोले कि तू फलाने ग्रह का, इस कार ग्रह का तू ये फलाना प्राणी बन जाए, तो वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको देखा ही नहीं। अब हम वही बन पाते हैं, वही अपने आप को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, जिन शक्लों पदार्थों को हमने देखा है। हमारे अंतस का संसार है हमारा मन, और हमारा एक बाहरी संसार है। बाहरी संसार हमारे मन को प्रभावित करता है, मन रूपी संसार को प्रभावित करता है, और मन रूपी संसार हमारे बाहरी संसार को प्रभावित करता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, और हमारे ही संसार को बनाया है हमारे ही मन ने। जो भी चीज़ें तुम आसपास देखते हो, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, घर, कंक्रीट के, सीमेंट, पत्थर, कुछ भी तुमने गढ़ा हो, ये किसने गढ़ा? ये तुम्हारे मन ने बनाया है। तो इस सृष्टि का रचना करने वाला मन है, जिस सृष्टि में तुम रहते हो, जिसको हम काल भी कह देते हैं, काल भगवान कहते हैं। इस सृष्टि का रचना करने वाला कोई और है, और जो वो दूसरी सृष्टि है जिसके अंदर पूरे खंडों के, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड आ जाते हैं,
वो परमात्मा कोई और है। ये मैं तुम लोगों को भेद बता देता हूँ। देखो, बात समझने की थोड़ी मुश्किल है, अलग है, ये बुद्धि में समझ नहीं आ सकती। इसके लिए तुम लोगों को बार बार सत्संग सुनने होंगे, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ। ऊंचा बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अब नीचा बोला नहीं जाता। क्या करूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ तुम लोगों को चिताने की, बताने की। मैं ये बता रहा हूँ कि जो सच्चा परमात्मा है वो कोई और है, और जो परमात्मा की तुम पूजा करते हो, अब जैसे तुमने अपने ही हाथों से मूर्ति बनाई, अपने ही हाथों से तुम उसकी मूर्ति की पूजा कर रहे हो। अब अपने ही हाथों से तुमने श्री राम की तस्वीर बनाई, अपने ही हाथों से बनाई, और उसी की तुम पूजा कर रहे हो। माना कि तुम लोगों की उसमें भावना है, श्रद्धा है, परंतु वो सच्ची वाले श्री राम तो नहीं, सचमुच वाले श्री कृष्ण तो नहीं। तुम्हारे घर में जो बाबा जी महाराज का स्वरूप टंगा है दीवार पर, तुम्हारे कमरे में, ड्राइंग रूम में, किचन में, क्या वो बाबा जी महाराज है? नहीं, बाबा जी महाराज तो अपने घर में बैठे हैं। चाहे तुम्हारा कोई भी गुरु हो, वो तस्वीर तो वो गुरु नहीं। व्यक्ति अलग है, तस्वीर अलग है। अब जैसे तुम लोगों ने मुझे फ़ोन पर देखा, अब वो फ़ोन पर तुमने सिर्फ मेरी तस्वीर देखी, वो मैं तो नहीं। अब मैं अलग पर्सनैलिटी हूँ, वो तस्वीर अलग है। उसी प्रकार से ये जो दुनिया बनाई गई है, ये हमारे मन द्वारा निर्मित है, जिसको हम कह देते हैं काल द्वारा निर्मित ये सृष्टि। काल भगवान कह देते हैं। काल यानी क्या? वक्त। हर चीज़ हरकत में है, हर चीज़ हरकत में हिल रही है, हर चीज़ झूल रही है। और हालांकि जिस काल ने इस दुनिया को बनाया, वो भी झूल रहा है। कैसे? अब देखो, हमारा मन है, हमारे मन ने ये सृष्टि बनाई। कैसे बनाई? सोचकर। जो सोचा वो बाहर प्रकट हो गया, जो सोचा बाहर प्रकट हो गया। कैसे? तुम लोगों ने कुर्सी बनाई, पहले तो किसी के दिमाग में आई होगी ना, किसी के मन में आई होगी ना। तुम लोगों ने गमले बना दिए, किसी के दिमाग में आया होगा ना कि इस प्रकार का हम डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसा ही हुआ ना, जो तुम घर बनाते हो, किसी आर्किटेक्ट को बुलाते हो, मिस्त्री को बुलाते हो, पहले तो दिमाग में लाते हो ना। तो उसी प्रकार से ये साबित हुआ कि इस सृष्टि को बनाने वाला मन है, और तुम सभी लोग अपने ही मन की पूजा कर रहे हो, और किसकी पूजा नहीं कर रहे हो। तो सच्ची भक्ति है क्या? अगर तुम लोगों के जहन में गुरु का शरीर भी आ रहा है, तब भी तुम लोग समझ लेना कि तुम अभी माया के चक्कर में हो, मन के चक्कर में हो। ये जो बाहरी स्वरूप है, ये कब तक मदद करता है? ये मदद करता है एकाग्रचित्त होने में। एकाग्रचित्त होने में मदद करता है। किसी भी गुरु का स्वरूप ले लो, पर हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान में रख लेना, कोई भी तुमने गुरु बनाना हो, उसका चरित्र अवश्य देख लेना। वो रहता कैसे है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस प्रकार से आचरण करता है। 1-1.5 साल उसका मूल्यांकन ज़रूर कर लेना। 1-1.5 साल मूल्यांकन कर लेना, फिर उसके अपने अंतस में बिठाना, फिर उसका ध्यान जो है अपनी खोपड़ी में बिठाना। क्योंकि अगर तुम लोगों का गुरु कामी हुआ, तो तुम लोग ज़रूर कामी होगे। अगर तुम्हारा गुरु क्रोधी हुआ, तो तुम लोग ज़रूर क्रोधी होगे। अगर तुम्हारा गुरु अहंकारी हुआ, तो तुम भी अहंकार हो जाओगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं, कई गुरु सच्चे भी होते हैं। अब कई गुरु सच्चे होते हैं, उनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स ऐसी निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसी निकलती है, जिसके कारण तुम लोगों के अंदर जो दबी भावनाएं होती हैं, वो एकदम से उजागर हो जाती हैं। अब बहुत से हैं जो साधन अभ्यास करते हैं। साधन अभ्यास करने के कारण कईयों का गुस्सा बढ़ जाता है, कईयों का लालच बढ़ जाता है, कईयों का अहंकार बढ़ जाता है, कईयों की काम वासना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है। सत्संग में बताया जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे हमारा रहन सहन होना चाहिए, कैसे हमारा खान पान होना चाहिए, ताकि हम अपने विचारों को शुद्ध कर सको। अब किसी की तीसरी आंख खुल गई, दुर्वासा ऋषि जैसियों की तीसरी आंख खुल गई, बोल दिया कि जा तू मर जा, फलाने तू मर जा। अब जैसे सोचा वो मर जाएगा, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? अब बहुत सी स्त्रियां हैं अपने बच्चों को मार देती हैं,
पतियों को मार देती हैं, बुजुर्गों को मार देती हैं। कैसे? क्योंकि वो साधन अभ्यास करती हैं त्रिकुटी पर साधन अभ्यास करती हैं। साधन अभ्यास करने के कारण जो उनकी ख्वाहिश होती है पूरी होती है। अब जो अंतस में ख्वाहिश है पूरी हो जाएगी, जो वो सोचती हैं वो सच हो जाएगा। होगा क्यों नहीं? बहुत सी हैं जो कहती हैं ये बुढ़ा मर जाए, ये बूढ़ी मर जाए, और उनको वैसे ही हो जाता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। इसलिए कहा जाता है सत्संगों में कि भाई किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जो आध्यात्मिक ताकत है, आध्यात्मिक कमाई है, वो उस काम को करने में नष्ट हो जाती है। तुमने किसी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा यह काम हो जाए, तब तुम्हारी कमाई नष्ट। तुमने किसी को बद्दुआ दे दी, जा तेरा कख न रहे, उसका वही होगा। तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना। इसीलिए नेक पाक रहना शुरू करो। यम नियम प्रत्याहार, ऐसे कोई पतंजलि के 6 सूत्र हैं, ऐसे कुछ सूत्र हैं, मुझे खास याद नहीं है। तो उसमें उन्होंने पहले कहा था ध्यान धारणा समाधि। धारणा ध्यान समाधि ऐसे था कि भाई तुम लोगों को शुद्ध रहना पड़ेगा। तो ये जो साधन है सिमरन और भजन का, ये साधन ये गृहस्थ लोगों के लिए है, ताकि गृहस्थ लोग सिमरन कर करके इतने तड़प पैदा हो जाए उनके अंदर कि भाई उनका मन शुद्ध हो जाए, इतने रोएं चिल्लाएं तड़पें, उनका मन शुद्ध हो जाए। मन शुद्ध हो जाए उसके बाद तो आगे सीढ़ियाँ ही आसान है। मैं कहता हूँ 6 महीने से लेकर 1 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के अंदर तुम प्रबुद्ध हो सकते हो। 7 साल सतत चेष्टा और सतत प्रयास से तुम लोग साथ साथ में प्रबुद्ध हो सकते हो, अपने भीतर पहुंच सकते हो, संतत्व को उपलब्ध हो सकते हो, और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन, खान पान और अपने शुद्ध आचरण। 7 साल बहुत होते हैं और तुम लोग 40 सालों से कहीं नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? कारण ये है तुम लोगों ने सच्ची भक्ति को समझा नहीं। इसीलिए तो कहा है हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। क्या कहें हरि की पूजा में? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सिमरन और जो ध्यान करते हैं गुरु का, इससे क्या होता है। सिमरन के द्वारा तुम्हारा शरीर शुद्ध होता है, ध्यान के द्वारा तुम्हारा मन शुद्ध होता है, जो गुरु का करते हैं। उसके बाद आता है शब्द धुन और प्रकाश को देखने का सिलसिला। अब जब तुम शब्द धुन को सुनते हो या प्रकाश को देखते हो, उसको देखते रहने से तुम्हारे अंदर रिद्धि सिद्धि शक्ति आ जाती है। अभी मंजिल पर नहीं पहुँचे। अब बहुत से हैं जो शब्द भी सुनते हैं, प्रकाश भी देखते हैं, फिर भी वो गिरते हैं, फिर भी उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर काबू नहीं आया, फिर भी वो गुस्सा करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, काम वासना में उतरते हैं तो उतरते ही चले जाते हैं, लालच करते हैं तो लालच करते ही चले जाते हैं। अब मेरे फुफ्फड़ जी हैं, बड़े फुफ्फड़ जी हैं, उनकी उम्र शायद 66 साल हो गई होगी। तो अब जाके उनके अंदर लोभ पैदा हो गया। शब्द धुन उन्होंने भी सुनी है, सुनते हैं, प्रकाश वो भी देखते हैं। लालच पैदा हो गया कि पैसा कमाना है, हमने ये करना है, वो करना है, उनके अंदर लालच पैदा हो गया। अब इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये जो प्रकाश का देखना और शब्द को सुनना, ये भी वो सच्चा नाम नहीं है। तो नाम है क्या? सवाल ये उठता है कि अगर शब्द धुन को भी सुन लिया, प्रकाश को भी देख लिया, फिर भी हम लोग गिर रहे हैं, तो क्यों गिर रहे हैं? बहुत लोग होंगे आप में से जिनके अंदर अपने क्रोध पर काबू नहीं आया, अपनी वासनाओं पर काबू नहीं आया। बहुत से होंगे जो शब्द धुन सुनते होंगे, जो प्रकाश को देखते होंगे, फिर भी काबू नहीं आया। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर आप लोग ये शब्द और प्रकाश को देखते सुनते हो, इसको देखने और सुनने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली, इसका मतलब है ये भी वो सच्चा नाम नहीं है। तो वो सच्चा नाम है क्या? सच्चा नाम है अपने आप में स्थित हो जाना, उस दृष्टा को देखना जो देख रहा है इस प्रकाश को, प्रकाश स्वरूप में होते हुए भी इस प्रकाश को देख रहा है और इस शब्द को सुन रहा है। अब देखो, अब जो प्रकाश तुम्हारे अंदर पैदा होता है, अब जो धुन तुम्हारे अंदर सुनती है,
इसको भी तो सुनने वाला कोई है, इसका भी तो कोई गवाह है, विटनेस है, दृष्टा है। वो जो दृष्टा है वो हो तुम, वो हो तुम सच्चिदानंद श्वेत केतु, वो अगम अनामी दशा, वो हो तुम जो देख रहा है इस प्रकाश को, जो ताकत इस प्रकाश को, इस प्रकाश की आवाज़ को सुन रही है, वो ताकत हो तुम। उस ताकत को पहचान लेना, अपने आप की पहचान कर लेना है, नो दाई सेल्फ है। ये कहते हैं संत महात्मा की इसको पहचानो, इसको करो। तो ये जो गृहस्थ के लिए है ये बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। ये भजन और सिमरन का साधन है। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये जो 5 नाम का जप है ये भी वो सच्चा नाम नहीं है, और ये जो शब्द धुन को सुनना और प्रकाश को देखना ये भी वो सच्चा नाम नहीं है। तो सच्चा नाम है क्या? इसको देखते और सुनते सुनते उस स्थिति में, उस अवस्था में पहुंच जाना जहाँ कुछ भी नहीं है, ना शब्द है, ना प्रकाश है, ना गुरु है, ना चेला है, ना मैं है, ना तू है, ना अनामी है, ना अगम है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। परम मौन, परम शून्यता, उस परम शून्यता का नाम, उसको वहाँ पे वो शब्द है, एक खास तरह का सार शब्द है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे बयान करूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे शब्दकोश में शब्द ही ख़त्म हो गए हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी जो परिस्थिति है समझ पा रहे होंगे। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना घंटा, ना शंख, ना मृदंग, कुछ भी नहीं है। वहाँ से आगे उसको कहते हैं अनामी धाम, अलख अगम अनामी सतनाम। ये जो चीज़ें हैं ये है सच्चाई। अब तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग अभी त्रिकुटी तक नहीं पहुँचे, तुम्हारी अभी तीसरी आंख नहीं खुली। तो तुम्हारी तीसरी आंख नहीं खुली तो तुम क्या खाक मुक्त होगे? तुम क्या खाक वो साधन अभ्यास करोगे? तो करना क्या है? जब भी तुम मरोगे तो तुम लोगों ने इस प्रकाश में प्रवेश होना है, इस शब्द धुन को सुनते सुनते इस प्रकाश स्वरूप में प्रवेश कर जाना है। ख्वाहिश कोई नहीं रखनी है दुनिया की, कोई कुछ नहीं, या दुनिया की शक्लें, पदार्थें, बहन भाई बीबी बच्चे, कोई मतलब नहीं इनसे, मतलब नहीं इनसे। तुमने सिर्फ उस प्रकाश में प्रवेश कर जाना है, क्योंकि जब मौत आती है तो जल्दी से जल्दी तुम्हारी सूरत सिमट जाती है, तुम्हारी जो आत्मा है, चेतना है, वो जल्दी से सिमटती है। अब तुम लोगों को ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, इस जानकारी के मुताबिक जब तुम वो करोगे तो मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। तो सत्संग की बड़ी ज़्यादा महिमा है, सत्संग सुनना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो तुम लोग 40-40 सालों से भटके पड़े हो, 40-40 सालों से रो रहे हो कि हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। सत्संग कौन सुनेगा? अब इस तरह के सत्संग महात्मा के पास जाना पड़ेगा, और बताएगा कौन? जो पूरा कामिल मुर्शिद हो। अब संत मत में कामिल मुर्शिद की बड़ी ज़्यादा बड़ाई की जाती है कि कामिल मुर्शिद होना चाहिए। कामिल मुर्शिद, कामिल मुर्शिद का मतलब है कि तुम्हें पहले साधन अभ्यास बताए और सत्संगों के माध्यम से तुम्हें वो चीज़ बता दे ताकि तुम फंसो ना। वो कहते हैं ना, साध की सत्संग की आधी घड़ी, आदि हूँ से आद, कोट जन्म अपराध कटे, ऐसे कुछ वाणी है। माफ़ करना, वाणियाँ मुझे ज़्यादा याद नहीं रखती। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि सत्संग सुनना बड़ा ज़रूरी है, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग से तुम्हें हर चीज़ वो पता लग जाती है जो तुम्हें करना है और जो तुम्हें नहीं करना है। अब तुम लेक्चर सुनते हो, अब तुमने कंप्यूटर सीखना है या लैपटॉप चलाना सीखना है, लेक्चर सुनते हो अध्यापक का। अब लेक्चर तुमने सुन लिया, क्या गलती करनी है, क्या नहीं करनी है, और तुमने वो लेक्चर याद किया। अब जब तुम कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठे तो तुमने उस जो थ्योरी है, जो सत्संग है, वो टीचर द्वारा वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर बताया गया है, उसके अनुसार जब तुम चलाओगे तो तुम बढ़िया चला पाओगे। अगर कोई अड़चन भी आ गई तो तुम भाई उस अड़चन से भी दूर हो जाओगे, खुद से निकाल दोगे, क्योंकि तुमने शिक्षक के वो पाठ सुने हैं, वो लेसन्स सुने हैं, तो तुम फंसोगे नहीं। उसी प्रकार से सत्संग सुनना बड़ा ज़रूरी है, सत्संग की बहुत ज़्यादा महिमा है।
कोई ये ना सोचे कि भाई हमने सत्संग नहीं सुनना है। इसी तरह से जब तक कोई व्यक्ति अंतस में पहुंचा नहीं, तब तक बाहरी गुरु को कभी नहीं छोड़ना। बाहरी गुरु का सानिध्य हमेशा प्राप्त करते रहना जब तक तुम अंतस में पहुंचे नहीं। जब तुम अंतस में पहुंचने लगोगे, फिर चाहे बाहरी गुरु को छोड़ देना, परंतु तब छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके सत्संगों की वजह से तुम लोग अंदर पहुंचे, और जब तुम अंदर पहुंचे तो तुम लोग कैसे छोड़ पाओगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि भैया तुमने वो शांति प्राप्त करनी है। शांति वैसे प्राप्त करना ये भी शब्द गलत हो जाएगा। शांति को, परम मौन को उपलब्ध होना है, जहाँ कुछ भी नहीं है, ना अनामी ना नाम, ना ये शब्द, ना ये प्रकाश, कुछ भी नहीं है। अब उस दशा को मैं क्या हाल बयान करूं, ये तुम लोग जब पहुंचोगे तभी तुम समझ पाओगे। तुम लोग तो अभी डरते हो कि मनदीप बेटा ये हो रहा है। अब मनदीप क्या करे, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई सिमरन की, ध्यान की और धुन सुनने की। ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, इन चीज़ों को अपने जहन में बैठा लेना और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा लेना जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो कहते हैं कि ये जी मेरा ध्यान बनता नहीं, मेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, ठिकाना नहीं होता। पहुंचा देना उन लोगों तक। अब देखो, ये बात तो हो गई संतमत की, ये बात तो हो गई मुक्ति की, मोक्ष की, सचखंड की। अगर कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा। ये बात हुई मुक्ति की। अब देखो, बहुत से लोग हैं जो मेरे पास सिर्फ मुक्ति का राज जानने के लिए नहीं आते हैं कॉल पर। वो आते हैं, हमें बेटा चाहिए, हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, हमें घर चाहिए, जायदाद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो इस चीज़ के लिए आते हैं। बहुत कम लोग जिज्ञासु हैं जो मेरे पास मुक्ति का रास्ता पूछने आते हैं कि भाई, कि बेटा, या मेरे बड़े भाई या छोटे भाई, कि मेरे पोताजी, तुम मुझे ये बताओ। बहुत कम है। तो चलिए अभी थोड़ा मैं गृहस्थ के बारे में बता देता हूँ। अब देखो, तुम लोगों को कोई चीज़ की ख्वाहिश होती है, दुनियावी चीज़ पानी है। दुनियावी चीज़ तुम लोगों ने पानी है, तो वो कैसे पाई जा सकती है, तुम लोग कैसे पा सकते हो, उसके बारे में अब मैं थोड़ा सा बताने की चेष्टा करूँगा। अब उससे पहले तुम लोग सोचते होंगे कि भाई ये खुद कंगाल बैठा है, खुद किराए के मकान पे बैठा है, खुद इसका कुछ है नहीं, ना घर है ना बार है, इसका कुछ ठह ठिकाना है नहीं, इसके पास खुद की ना कार है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कैसे बता रहा है। तो भैया आप लोगों को बताना चाहूँ, बहुत सी चीज़ें हैं मैंने आजमाई हैं। मेरे पास स्कूटी नहीं थी और तब मैं बड़ा अज्ञानी था। वैसे तो हूँ अब भी, पर उस वक्त मैं थोड़ा ज़्यादा पागल हुआ करता था। मैंने क्या किया, मैंने अपनी आध्यात्मिक ताकत का इस्तेमाल किया स्कूटी हासिल करने में। एक्टिवा चाहिए थी। मैंने संकल्प किया कि मुझे एक्टिवा चाहिए। तो जैसे ही मैंने संकल्प किया, अपने आप से ही पैसा आना शुरू हो गया। अपने आप से ही मेरे कदम बढ़ने लगे कि मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। एक्टिवा आ गई। तो मेरे पास थोड़ी सी जो चीज़ें आई हैं, उससे मेरा थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि मेरी आध्यात्मिकता नष्ट हुई। याद रखना, जो दुनियावी चीज़ें मांगता है उससे आध्यात्मिकता नष्ट होती है। ऐसा नहीं है कि मैं करोड़पति नहीं बन सकता, मैं मिलीनियर नहीं बन सकता, बिलीनियर नहीं बन सकता, कोई बात नहीं है। परंतु अब मुझे वो दौलत मिल चुकी है जो इस सबसे बड़ी दौलत है, मानी जाती है वो परम शांति है। वो ऐसी शांति है जिससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। मुझे क्या लेना है इस माया के जगत से, चाहे मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो। अगर गुरु रविदास जी जैसे संत महात्मा अपने झोंपड़ों में वक्त बिता सकते हैं, संत रविदास जी, संत नामदेव जी, संत नानक देव जी, इतने इतने बड़े संत गरीबी में बिता सकते हैं, संत कबीर जी, तो मुझे क्या है। बाहर से आपको मैं गरीब दिखता होऊंगा, परंतु मुझे वो दौलत मिल चुकी है जिस दौलत का आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि वो क्या है। परंतु तुम लोग मेरे पास आते हो। एक तो लेडी आई मेरे पास, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैसेज किया उसने कि भाई मेरा डाइवोर्स करवा दो। अरे भैया, मैं कोई डाइवोर्स करवाने वाला बाबा लगता हूँ तुम लोगों को?
डाइवोर्स मैं नहीं करवाता और ना मैं इस चीज़ की जानकारियाँ देता हूँ, ना मैं किसी की ज़मीन जायदाद का कोई काम करता हूँ कि किसी का झगड़ा सुलझा दिया या किसी के जो कोर्ट केस हैं वो हटा दिए। मैं ये काम नहीं करता। इन कामों के लिए बहुत से दुनिया में बाबा पड़े हैं, उन लोगों के पास चले जाना और अपने पैसे को फूंक डालना। फूको गई और क्या करेंगे, वो लूटेंगे तुम्हें। ज्योतिषियों के पास चले जाना, कोई कुछ करेगा कोई तो कुछ करेगा, चले जाना तुम उनके पास। इन सब कामों के लिए मेरे पास मत आना। पर फिर भी आप लोग रोते हो मेरे पास, दुखी होते हो मेरे पास, ये नहीं है, धन की कमी है, डिप्रेशन है, फलाना है, ढिकाना है, ये है वो है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक साधन बता देता हूँ। साधन क्या करना है, तुम लोगों ने जिस जिस अपने भी गुरु महाराज का सिमरन तुम्हें मिला है, जप करने को मिला है, तुम लोगों ने क्या करना है, चौकड़ी मारकर बैठना है। जैसे भी तुम बैठोगे, दोनों आँखों के बीच में जो जगह है उस जगह पे ध्यान करते हुए अपना सिमरन शुरू करना है और अपनी ख्वाहिश पैदा करनी है। जो भी तुम्हें चाहिए हो, घर चाहिए हो, इतने पैसे, 100 200 300 400 10,000 20,000, जितने भी चाहिए हो, जितने भी चाहिए हो, घर चाहिए हो, गाड़ी बंगला, जो भी तुम्हें चाहिए हो, वो तुमने ख्वाहिश करनी है प्रबल। अब ये चीज़ें मिलेंगी कैसे, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो संसारी हैं, जो मुझे तंग करते हैं कि मुझे भाई ये चाहिए। तंग ना किया करो मुझे भाई, अध्यात्म के लिए आया करो। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में ही बता दे रहा हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। अब जो भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ चाहिए, सिमरन करो अपने अपने गुरु महाराज के द्वारा दिया गया जो जो जब तुम्हें दिया गया है। दोनों आँखों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, उधर ध्यान रख के तुम लोग सिमरन किया करो। और सिमरन करने से बैठने से पहले ख्वाहिश रखो अंदर में कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो हो जाए, ये हो जाए। तो वो ख्वाहिश रखो और तुम सिमरन में बैठ जाओ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती जाएगी। इसे सिमरन करने की वजह से, जप करने की वजह से तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो इच्छा शक्ति बढ़ने के कारण ही तुम त्रिकुटी में पहुँचोगे, तीसरी आंख पे पहुँचोगे, संकल्प पैदा होगा और संकल्प पैदा होने की वजह से तुम लोगों को वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो तुम चाहते हो। मुझे पता है दुनिया बहुत ही ज़्यादा दुनिया है। दुनिया परमात्मा नहीं चाहती, दुनिया मुक्ति नहीं चाहती, दुनिया संसार चाहती है, हमारा ये हो जाए वो हो जाए। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ करें, हर ख्वाहिश पूरी होगी। जैसा जैसा आप चाहते हो वो पूरी होगी, आज नहीं तो कल पूरी होगी। और ख़ास ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का थोड़ा पालन करें, संयम से रहा करें। हुआ महीने में 1 आध बार, 2 बार, 3 बार, बाकी अगर ज़्यादा मजबूर ही हो जाएं तब इस वासना में उतरें। उसके अलावा आप थोड़ा संयम से रहा करें। संयम से रहेंगे, अंतस में शरीर में भी ताकत होगी और आप लोगों को कोई भी चीज़ हासिल करने में भी प्रबल इच्छा होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, दोनों आँखों के बीच में ध्यान रखो, सिमरन करो और प्रबल इच्छा रखो कोई भी चीज़ को हासिल करने की। हर चीज़ हो जाएगी। पर ये मत किसी को अपने अंदर ख्वाहिश रखना कि मेरा दुश्मन मिट जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो भैया बात सुन लो, एक कान खोलकर सुन लेना। कर्मों का फल तुम्हें देना होगा, मुझे क्या। अगर किसी को कांटा चुभोने की बात करोगे, तुम्हें भी कांटा चुभेगा, हमें क्या। तो बाकी तुम्हारी अपनी अपनी मौज है। तो भैया ये थी दुनिया के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने घर में कलह क्लेश ना रखो। कलह क्लेश रखोगे, घर में पैसे की तंगी हो जाएगी, घर में दरिद्रता आएगी। जिन जिन घरों में क्लेश होता है, कलह होती है हर छोटी छोटी बात पर, उनके घर में जो धन की वो कमी हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात गृहिणियों के लिए, खाना बनाते वक्त शुभ विचार रखें, अच्छे अच्छे विचार रखें। और जिन जिन के पति शराब पीते हैं या कुछ भी करते हैं, खाना बनाते वक्त ये इच्छा पैदा करें अपने अंदर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें जो भी आपके इष्ट होंगे, गुरु होंगे, कि हे जो भी आपके गुरु का नाम, कि जो भी इस खाने को खाए शांत चित्त मौन हो जाए, शुद्ध विचारों वाला हो जाए। और जो भी आपके पति का नाम है वो ये चीज़ छोड़ दे, या शराब, मांस, अंडा। आप अपने पूरे पूरे परिवार को बदल सकते हो। जो जो गृहिणियाँ हैं,
आप लोग खाना बनाती हैं गुस्से में, चिड़चिड़ी होकर, तो आपके घर में शांति कहाँ से आएगी? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। क्योंकि अन्न में जो ऊर्जा है वही तो उसमें तब्दील होगी। तो तुम लोग आप ही जिम्मेवार हो अपने घर में लड़ाई झगड़ों के। तो खाना बनाते वक्त विशेष ध्यान रखें, गुस्से में, चिड़चिड़े होकर खाना ना बनाएं। खाना बनाएं बिल्कुल प्रेम में खाना बनाएं। उसके बाद चाहे थोड़ा बहुत लड़ लें, क्योंकि लड़ने की तो आपको पड़ी है, लड़ झगड़ लिया करें। परंतु एक बात याद रखना, ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। करके देखना, अमल करके देखना, 6 महीने से 1 साल तक ये चीज़ करके देखना, तुम्हारे घरों की हालात सुधर जाएंगे। तुम ही तो सोसाइटी बनाओगे ना, तुम ही तो समाज बनाओगे ना। तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे, जो कहना नहीं मानते सब मानेंगे। परंतु करना क्या है? सिमरन करना है अपने अपने गुरु महाराज का। जो ख्वाहिश है वो दोनों आंखों के बीच में पैदा करते जाना है। अब चौकड़ी मार के बैठते हैं, चौकड़ी मारने से पहले ख्वाहिश रखना है कि हे परमात्मा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। बोल दिया, चौकड़ी मारकर बैठे या सोफे पर कुछ भी किया, बैठे रहे, उसके बाद अपना सिमरन शुरू कर देना अपने अपने गुरु महाराज का। जो जो चीज़ चाहते हो मिलती जाएगी। दुनिया चाहते हैं जो, उनको दुनिया मिल जाएगी। जो परमात्मा को चाहते हैं वो परमात्मा को उपलब्ध होते जाएंगे। ये आपकी अपनी मौज है, चॉइस है आपकी, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये आपकी अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने जो बताना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप पे है, अमल कर लोगे तो आप बढ़िया चल जाओगे, नहीं करोगे तो मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है। आज नहीं तो कल मर जाऊंगा। हो सकता है मरने के बाद आप लोग अमल करो, पर फिर भी ये जो सच्चा सच्चा ज्ञान है आपको दिए जाता हूँ, ताकि तुम लोग उलझो ना इन झूठे पैगंबरों के पीछे, इन झूठे साधु संतों के पीछे। तुम लुटो ना, तुम्हारा ये जो पैसा लुटे ना। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इन बड़े बड़े पूंजीपतियों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे ग्रहों के जीव हैं जो इस धरती पे रहते हैं, जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो नहीं चाहती कि इंसान बदले। तुम लोगों को ये मार रहे हैं धीरे धीरे। कोरोना की वैक्सीन, ये भी तुम्हारी मौत का ही पैगाम है। मैंने भी लगवाई है, मैं भी मरूंगा, तुम लोग काहे चिंता लेते हो। परंतु जब मरना है तो मरना ही है, जो होना है तो होना ही है। परंतु आपको कुछ कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया, इतना ही अमल कर लोगे बहुत है। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अब मुझे तंग करोगे। अब मत करना तंग कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब तुम सिर्फ अध्यात्म के ही प्रश्न पूछा करो मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप पे, या कभी भी कॉल पे बात करो। ऐसा मत किया करो। कोई भी तुम्हारी इच्छा है ऐसे पूरी होगी। भजन सिमरन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। देखो अब एक वो और प्रक्रिया बची, सांस क्रिया योग। उसमें क्या बताता हूँ, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए, लंबे लंबे श्वास लेने हैं 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट तक अगर तुम सांस ले लोगे, उसके बाद जैसे ही रुकोगे, आंखें बंद होगी, दोनों आंखों के मध्य में तुम्हारा जो वह ध्यान चला जाएगा, तुम ध्यान में उतर जाओगे। नींद आ जाए तो सो लेना, नहीं आ जाए तो तुम ध्यान में उतर जाओगे। लेटे लेटे कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, जिसकी जो चाहे इच्छा वैसा कर सकते हो। डिप्रेशन के मरीज़ इसको ज़रूर करें। जिनको लगता है कि हम दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, पागल हैं, वो ज़रूर करें। नींद ना आती हो जिनको, वो ज़रूर करें। बाकी अपनी अपनी ख्वाहिश, आप जैसा जैसा इसको प्रयोग कर सकते हैं करें। बच्चे से लेकर एक जितनी मर्जी उम्र का बूढ़ा है वो इस चीज़ को कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें इस चीज़ को, बिल्कुल ना करें। और जो हार्ट पेशेंट है, दिल की बीमारी के रोगी हैं, और गले में जो सांस की बीमारी के रोगी हैं, वो एक बार करके देखें। अगर दिल में दर्द हो या गले में दर्द हो, बिल्कुल बंद कर दें। फिर आप चुपचाप मौन होकर बैठे रहें। ये प्रक्रिया है गैर नामदानी सज्जनों के लिए। अब जो गैर नामदानी सज्जन है, इस प्रक्रिया को करने से पहले अपने अंदर ख्वाहिश पैदा कर लें। कोई भी ख्वाहिश चाहिए हो, मान लो उदाहरण के लिए हमें चाय पीनी है। अब आप अपने अंदर ख्वाहिश पैदा की, हमें चाय पीनी है।
चौकड़ी मारकर बैठे, सोफे पर बैठे, टांगें सीधी की, जैसे मर्जी आपने की, आपने एक ख्वाहिश पैदा कर दी कि हमें ये चीज़ चाहिए, सांस की प्रक्रिया की और उसके बाद चुपचाप मौन हो गए। ये जो ध्यान के ज़रिए आपके अंदर शक्ति पैदा होगी, ये शक्ति आपकी ख्वाहिश पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगी। देखो, कमाई है, आध्यात्मिक कमाई होती है, एक दुनियावी कमाई होती है। आध्यात्मिक कमाई की एक बूंद करोड़ों सालों तक इस दुनिया की चीज़ें हमें उपलब्ध करवा सकती हैं। आध्यात्मिक कमाई की एक बूंद, तो गौर कर लेना, जिस जिसको जो जो चाहिए होगा वह ले लेना। सिमरन के माध्यम से भी तुम लोग ऐसा कर सकते हो, एकाग्र होकर इच्छा शक्ति बना सकते हो। इसे सांस क्रिया के माध्यम से भी तुम लोग बना सकते हो। जैसा जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा वैसा तुम लोग कर लेना। दोनों चॉइसेस आप पर हैं। मैं कोई बाधित नहीं करता आप लोगों को कि आप लोग ऐसा ही करें। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक अवश्य कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो भी आपको सीखने को मिला वो लिख सकते हैं कि हमें ये सीखने को मिला। शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अगर कोई ज़रूरतमंद है। वैसे तो मुझे लगता है कि ज़रूर शेयर कर देनी चाहिए आप लोगों को ये वीडियो। अगर कोई प्रश्न है, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रश्न है, पर फिर भी प्रार्थना है आप लोगों के चरणों में, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। पुरानी सत्संग वीडियो से एक एक डेढ़ घंटे के प्रवचन हैं, आप लोगों को बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो फ़ायदा मिलेगा वो आपको मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलेगा। मुझे तो जो मिलना था वो मिल गया। तो उस फ़ायदे का फ़ायदा उठाएं जो पुरानी वीडियोस को सुनने से आपको मिलेगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है। सत्संग का वक्त है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो ध्यान में उतरने के लिए, भ्रमों से मुक्त होने के लिए, प्रश्नों के जवाब के लिए, या जैसा मर्जी मस्त होने के लिए कर सकते हो। समझ आए तो ठीक, ना समझ आए तो ठीक। समझ आ जाए तो अमल में ले आना, ना समझ आए तो भक्ति में उतर जाना, अपने ही अंतस में उतर जाना, मस्त हो जाना, मग्न हो जाना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत आपका अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।